नटवर पार्क कंपाउंड गोवंडी में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित है। मुंबई, जहां जगह एक मुख्य चुनौती है, 1995 में स्लम्स पुनः निर्माण प्राधिकरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ, जिसके तहत स्लम्स और फुटपाथ में बसे आवासियों को लंबी लंबी इमारतों में भेजा जा रहा था, जहां कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समेटा जा सके। परवीन शेख एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय संगठक हैं। इन्होंने स्लम्स और सड़क वासियों के अधिकारों की लड़ाई में 2 दशक से अधिक समय दिया है। राष्ट्रीय स्लमवासी संघ की प्रतिनिधि के रूप में ये विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रभावशाली भाषण कला के साथ संघर्षमय प्रवासी समुदायों के लिए सुरक्षित और औपचारिक आवास विकल्प प्रदान करने के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। लोग सिवड़ी से यहाँ पर आए हैं। मेरा बचपन पैदा भी मैं फुटपाथ पर ही हुई हूँ। सिवड़ी और कॉटन ग्रीन के बीच में जो फुटपाथ है, रेलवे लाइन के आस उधर, और फुटपाथ पे जब हम रहते थे वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, ना पानी था, ना लाइट, ना तो टॉयलेट। बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी। और वहाँ से फिर बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं बहुत आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ, हर एक के दुख सुख में जाऊँ, सबसे मिलूँ, सबको एक साथ लाना, यही मेरा बहुत बड़ा जो सपना था। दो 2000 में शादी हुआ और 2001 में मेरा बड़ा बेटा हो गया साहिल। तो मुझे लगा कि अब बच्चा होने के बाद मेरा और तकलीफ़ आ जाएगी, मेरे पैरों में मतलब बेर आ जाएगी कि मैं बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ। छोटा है, उसको दूध पिलाना, उसको देखना। और जहाँ हम रहते थे वो फुटपाथ था, पीछे पटरी था और आगे ट्रक गाड़ियाँ चलती थी। बहुत डेंजर सिचुएशन था। और मेरा बच्चा पूरा हफ्ता एक दूसरे के घर पे रहता था और शाम को आके हम ले लेते थे। इसी तरह हम जो मेरी जर्नी शुरू हुई, मुझे लेकर आए स्टार्ट में इस काम में कांता नाडार, जो पहले से ही जॉइंट थी सेविंग में। उनके ज़रिए मैं बाहर आई और उन्होंने मुझे, अभी भी बहुत फ़ख्र होता है ये बात बताने में कि वो पुराने थे और मुझे लाए और मुझे उन्होंने इतना पुश किया और इतना आगे जाने का मौका दिया और वो मुझे पूरा फ्रीडम देते थे बोलने के लिए हर। और इसी तरह पता नहीं लगा कभी हम वीटी CST से वडाला तक की जितनी हर्बर लाइन पे फुटपाथ पे लोग रहते, सबसे हमारी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, सबको हम जानने लगे, एक दूसरे के साथ खाने पीने लगे बैठ के। और एक मुझे कोई बाजू वाला नहीं जानता था और थोड़े ही समय में पूरे मुंबई लेवल के फुटपाथ पे हमें लोग जानने लगे। हमको तो एक आदत थी कि अगर कचरे वाला नहीं आए तो खुद का कचरा लेके खुद जाके फेंक देते। हाँ। लेकिन बड़े लोग तो निकलते भी नहीं है जल्दी कचरे के लिए। मेरा नाम कांता राजेंद्र नाडार है और मैं परेल विलेज में रहती थी। तो 95 से मैं महिला मिलन में काम करती थी। तो वहाँ बोले तो वहाँ पर झोपड़पट्टी में ही हम लोग रहते थे। फिर वहाँ से हम लोग को 2012 में यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ। 2012 से हम लोग इधर रहने के लिए आ गए। दो 2001 में मैं जैसे सर्वे में मेरा काम जो था सेविंग का जमा करना है सब, तो ऐसे में पूरा वडाला झोपड़पट्टी, फिर बाद में दादर के झोपड़पट्टी, ऐसा घूमते घूमते हमारा ये कॉटनगिरी की झोपड़पट्टी में जब मैं गई सर्वे करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे परवीन जी मिले और वहाँ पर जाके मैंने वहाँ पर कमेटी बनाई। तो कमेटी में फिर परवीन जी का ज़रा जोश देखा, वहाँ पर वो सबको लेके चलती थी और बातचीत अच्छे से करती थी और उसको तरीका बात करने का बहुत अच्छे से, बोले तो क्या पॉइंट कैसा रखना है वो सब उसको अच्छे से आता। लेकिन उसका प्रॉब्लम एक था कि वो शादीशुदा थी और 2 साल का बच्चा हाथ में था, तो वो कतराती थी कि आगे कैसा बढ़ेगे करके। कुछ सालों बाद उन्हें सरकारी आदेश मिला कि उन्हें अपने फुटपाथ के घरों को खाली करना होगा,
क्योंकि MMRDA रोड का आकार बढ़ा रहा था, जिसके तहत उन्हें नटवर पार्क कंपाउंड में स्थानांतरित होने के लिए कहा गया। 2008 में 14 मई को हमारे यहाँ डेमोलेशन हो गया और हमको यहाँ पर नटवर पार्क कंपाउंड में आज से 15 साल पहले हमारा यहाँ पुनर्वसन हुआ। जब हम बिल्डिंग में आए, घर देखे, तो इतने सबको लॉटरी सिस्टम से घर मिला था। हम इतने खुश हो गए थे ना कि समझो कि हम मौत को भूल गए थे कि कहाँ आ गए। हमको ऐसा एक प्रोजेक्ट भी मिल गया था कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन का, तो उसमें हम दोनों ने मिल के लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो घर नहीं मिले थे, बेघर थे, उनको हम लोग ने घर भी दिलाए वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में जाके बातचीत करके। तो वैसे करते करते हम लोग को, वो लोग पहले यहाँ पर आए, परवीन जी 2008 में यहाँ पर उनका शिफ्टिंग हुआ है। तो उनके शिफ्टिंग में फिर यहाँ पर आने के बाद फिर हम लोग की थोड़ी दूरियाँ हो गई, क्योंकि वो काम अलग अलग हो गया हम लोग का। लेकिन हर एक काम में, हर एक फंक्शन में जाते थे। जैसे कि मेरे को कोई बहन नहीं है, लेकिन वो मेरे को एक बहन के जैसे ही है एक छोटी बहन जैसी मेरे को मिल गई है। उसका पूरा परिवार मेरे को मिला है। जैसे कि वो उसके हर एक दुख सुख में वो लोग मेरे साथ में रहते हैं। और जब आने के बाद देखा तो टाकी में पानी नहीं है, कुत्ता बिल्ली मर के पड़ा है, ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है, इतनी सारी दिक्कतें थी। वो सारी टाकी को सारे लोगों ने मिल के साफ़ किया पानी की। फिर पानी तो आ गया, लेकिन ये ऊपर कैसा चढ़ेगा? 7 फ्लोर G+7 स्टोरी बिल्डिंग है। तो पता लगा कि इसमें भी मोटर होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चढ़ाया जाता है। तो हम तो फुटपाथ से आए थे, हमारे पास कोई पैसे वगैरह नहीं थे। जो भी हमने अपने घर का प्लास्टिक सामान बेच के आया था, 400-500 लेकर आए थे, तो वो हमने सबने इकट्ठा करके हम सबसे पहले 4 दिन तो हमें लग गया, 4 से 6 दिन पानी बकेट से ऊपर ले जा रहे थे। नटवर पार्क कंपाउंड के वासियों के सहयोग से परवीन जी ने स्वयं ही स्थान को साफ करने की पहल शुरू की। उन्होंने पहले सड़कों को साफ करना शुरू किया और अन्य मुद्दों पर भी स्वतंत्र रूप से काम किया। उनके साथियों में से एक संगीता जायसवाल जी ने प्रारंभिक सफाई प्रक्रिया में उनका साथ दिया। सबसे ना मतलब इतना वो कचरा था ना कि ऐसा लगता था कि हम जो झोपड़े में थे ना वही सही थे। यहाँ आके ना बहुत मतलब पछताए ऐसा लगा हम लोग को। लेकिन साल के बाद ना, जब साल 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसके बाद हम मतलब महिलाएं ने कदम उठाया। आगे तो यही बढ़े। उसके बाद ये हमारी कांता ताई ऐसा मतलब ऐसा बोलो या कुछ ज़ोर से बोलो या धीरे बोलो, ऐसा कर करके वो थोड़ा कुछ कचरा कम होते 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 अब जाके कहाँ अभी तो भी थोड़ा कुछ बचा है। हमने 2021 में यूथ के साथ पहला म्यूरल किया। म्यूरल करने का जो सबसे बड़ा मकसद था, बच्चों में ऑनरशिप आना और बच्चे उसमें खुद का हिस्सा लेना। जो चीज़ हम खुद करते हैं ना, उसको करने और देखने का नज़रिया ही अलग होता है। जब म्यूरल शुरू किया तो बच्चे इतने खुश, कोई सबने अपने से ही पेंटिंग किया, उसमें अलग अलग कलर भरा, और कोई डांस करने के लिए स्पीकर ला रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई डब्बा ला रहा। सारे बच्चे उसमें, कोई भी ऐसा नहीं था कि ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं, और सारे उसमें लग गए और इतना उन्होंने अपनापन दिखाया और हमारा वहीं से जर्नी शुरू हो गई। वहाँ से 2021 में आर्ट फेस्टिवल के लिए यूके इंडिया पार्टनरशिप में जो आर्ट फेस्टिवल हुआ वो शुरू हुआ, और वहाँ से हमने फिर बच्चों को लेकर 5 मेंटरशिप रखा। थिएटर, पब्लिक आर्ट, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और रैप एंड म्यूज़िक। तो जब वहाँ से शुरुआत हुआ और बच्चों को हमने बुलाया, तो बच्चे आने के बाद उनको पूछा आर्ट क्या है, तो वो बताने लगे आर्ट पीस है, आर्ट सुकून है, आर्ट हमारे पास तो बहुत टैलेंट है, लेकिन कोई हमको पूछता नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं। यहाँ का आइडेंटिटी देखकर ही कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो
हाँ बोलता है, हमारा इंटरव्यू लेके बाद में बोलता देखूंगा, फ़ोन करूंगा, और कोई पूछता नहीं है तो हमारा भी मन बहुत नर्वस हो जाता है कि हम में इतना टैलेंट रह के क्या फ़ायदा, कोई पूछता नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन तो हमेशा 100% है। 100% से ज़्यादा 110 तो दे नहीं सकती, 100% हमेशा है कॉलोनी के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे हर एक समस्या से, कचरा है, पानी है, किसी का लिफ्ट का है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी की शादी का है, मतलब मैं हमेशा से अवेलेबल हूँ 24/7। हम रहकर बच्चों को खुश करना चाहते हैं। क्या हमेशा से मैं नहीं चाहती कि मैं ही पूरा लीड लूँ और मैं ही करूँ। हम तो है, एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका टैलेंट, उनका एजुकेशन, उनका हुनर वो खुद दिखाएं। और आने वाले फेस्टिवल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से यूथ आगे बढ़ के उसको फेस करे, और उसको हमारे रहते भर में, जैसे हर एक पेरेंट्स की हमेशा से एक उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा मेरे रहते भर में हुनर सीखे, मेरा कारोबार देख ले, मेरा घर संभाल ले, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैंने अच्छे से मेरे बच्चे की परवरिश कर दिया। और अब मुझे मतलब कभी भी कुछ हो जाए तो कभी ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने काम अधूरा छोड़ा। तो जो हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस है या जो कुछ भी हमारे पास है, हम चाहते हैं कि उसको एक एक जर्रे बराबर भी बच्चों में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के लोगों में वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाए खून की तरह, और हम देखें और वो कर रहे, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी मेरे लिए। एक ही उम्मीद पे काम चलता है कि सच्चा काम है तो कोई डर नहीं। जीत तो सच्चाई की होगी, तकलीफ तो आएगी।